की जय हो। अच्छा होने जा रहा है, गुरु जी का आनंद लीजिए आप लोग। एक गुरु बहिना थी तो वो बहुत दिन से अपने शिव को गुरु बना के रखी थी। जहाँ भी जाती थी चर्चा भजन में वो अपना चर्चा भजन सुनने जाती थी, चर्चा करने भी जाती थी। अब अपने कहीं कथा में पूजा में जाते हैं तो अपने मांगते हैं कि ये बाबा, ये शिव गुरु, अगर मेरी ये दुख दर्द अच्छा हो जाए, कष्ट दूर हो जाए मेरे घर के, मेरे परिवार को, तो हम भी अपने घर पे चर्चा करवाएंगे या रखेंगे। अपने मन में कुछ मन्नत रख लेते हैं। तो वो गुरु बहिना ऐसे ही मन्नत रखी थी कि मेरे घर का ये बाबा, ये कष्ट है, ये हर जा लेंगे आप, दुख दूर हो जाएगी मेरे परिवार के ऊपर से, तो मैं चर्चा अपने घर पे करवाऊंगी। ऐसे ही चर्चा में जाती थी तो अब सोचती थी कि अब कब मैं चर्चा रखूँ, कब रखूँ। चर्चा रखने की उसकी बहुत इच्छा होती थी, पर वो चर्चा कर नहीं पाती थी। क्योंकि देखिए अपने गांव में घर किससे भरा रहता है, धान चावल अनाज से घर पूरा भरा रहता है। पर अपने बाहर प्रदेश में है तो घर किससे भरा रहता है, कपड़ा से। जहाँ देखिए तिजोरी भरा रहता है कपड़ा से, बेड भरा रहेगा कपड़ा से, कपड़ा ही इतना हो जाता है कि कपड़ा से ही जगह नहीं बन पाती। वो सोच रही थी कि चर्चा में करवाऊँ, पर उसकी बहू जो थी वो घर का साफ सुथरा उतना नहीं करती। जहाँ इधर कपड़ा फेंकिए उधर कपड़ा फेंकिए, वो सही उसारती नहीं थी, इसलिए उसकी इच्छा नहीं होती थी चर्चा कराने की। बोलती थी कि घर पे आएगी गुरु बहिना तो क्या बोलेगी, इनके घर में कितना सारा सब जगह ही नहीं है बैठने का, तो कहाँ बैठेंगे कोई, इसलिए वो चर्चा नहीं करवाती थी। लेकिन एक दिन वो सोची कि ना मैं चर्चा करवा के ही रहूँगी, बहुत दिन का भाड़ा हो गया तो ज़्यादा दिन का ये नहीं रखना चाहिए। तो सोची कि चर्चा में कल करवा लो। शाम को जाके सब गुरु बहिना को बोल दी कि ये गुरु बहिना, आज मेरे घर पे कल चर्चा है, आप लोग आइएगा चर्चा सुनने, 12-1 बजे से चर्चा है। जैसे गुरु बहिना गई होगी बोलने आप लोगों की कि मेरे घर पे चर्चा आइए, ऐसे ही वो गुरु बहिना जाके बोली सबको कि मेरे घर पे कल चर्चा है। सुबह उठी और अपने बहू को बोली कि घर में जितना सारा कपड़ा है वो सब कपड़ा को रख लो, आ जाके गंगा जी के किनार पे, क्योंकि घर में जगह नहीं था, जाके गंगा जी में धो आओ। और सब कपड़ा घर में जितना है सब कपड़ा भी धोना और वहीं पे सुखा के घर पे लाने का, क्योंकि जगह नहीं है घर में सुखाने की, इतनी सारी कपड़ा है। वो क्या की उसकी बहू गई और जितना कपड़ा था घर में वो सब पोटला बांध दी। पोटला बांध के अब बोली अब जा रही हूँ कपड़ा धोने। वो सोची कि मैं तो कपड़ा धोने तो जा रही हूँ, पर अभी जाऊँगी, सुबह ही है, अभी जाऊँगी कपड़ा धोऊँगी तब तक दोपहर हो जाएगी, फिर कपड़ा को सुखाना भी है, सुखा के फिर घर लाना है, तब तक शाम हो जाएगी, मैं भूखे कैसे रहूँगी इतना दिन, पूरे दिन। वो क्या कि किचन में गई, थोड़ा सा आटा ले ली और आटा को एक पोटला बांध के और साड़ी में छुपा ली, अपने सास से छुपा के लेके गई वहाँ पे कपड़ा धो ली, कपड़ा उपड़ा धो के फैला दी, फैलाने के लिए रख दी। अब दोपहर हो गई थी, 12-1 बज गया था। अब इसको भूख खूब कस के लग गया था। ये क्या कि वो आटा जो रखी थी वो आटा को 2 लिट्टी बना ली, 2 लिट्टी बना ली। और लिट्टी को कच्चा कैसे खाएगी, तो चारों साइड देख रही है तो कुछ आग उसको दिखा नहीं। थोड़ा दूर गई तो देख रही एक शमशान घाट है, शमशान घाट में वो एक चिता जल रही है। वो क्या कि वो लिट्टी जो कच्चा था वो लिट्टी को उसमें रख सेक ली और सेक के उसको पका ली। अब लिट्टी तो पक गया, अब ये खाएगी कैसे, छुच्छे तो खवाएगा नहीं। ये क्या कि लिट्टी को लेके थोड़ा और आगे बढ़ी कि कुछ दिखेगा कहीं मंदिर उंदिर कुछ, तो उसमें चली जाऊंगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो देख रही कि खूब अच्छे से गणेश जी का मंदिर बना था। मंदिर था तो मंदिर में देखी अगल बगल में कोई नहीं है, तो आगे पहुंच गई, मंदिर में गई। मंदिर में जब गई तो देख रही खूब अच्छे से गणेश जी का घी का दीप जल रही है। वो क्या कि दीप को मुझा दी, हाथ से मुझा के और उसमें लिट्टी को रख दी। लिट्टी तो उसमें रख दी और लिट्टी जो वो था वो घी में हो गया, चपरा गया उसका लिट्टी। अब वो खाएगी कैसे, छुच्छे लिट्टी खवाएगा नहीं। वो देख रही कि खूब अच्छे से गणेश जी का लड्डू का भोग लगा था, लड्डू का भोग लगा है और चिट्टी पिपड़ी उस पर लगा है। तो क्या कि चिट्टी को हटा के झाड़ के और लड्डू उस पर से गणेश जी के भोग लगा जो था वो लड्डू उठा ली और वो लिट्टी और लड्डू बैठ गई मंदिर में और खूब अच्छे से खा ली। पेट जब भर गया इसका, बाहर निकली, पानी पी ली, पानी पी के आई बाहर तो कपड़ा तब तक उसका सूख गया था पूरा कपड़ा को। तब तक इसके घर पे चर्चा सास करवा ली थी। अब बहू को भेज दी बाहर कपड़ा लेके धोने के लिए, घर पे सास चर्चा करवा रही थी। ये गई बाहर
सब कपड़ा सब सूख गया था नदी के किनारे में, वो सब मोर के चपेट के लेके घर गई। शाम हो गई थी, घर जब गई तो रख दी अपना कपड़ा को अपना घर में, किचन में घुस गई खाना वाना बनाने के लिए। तब तक शाम को देखिए कोई भी मंदिर में सुबह शाम पुजारी आते हैं। सुबह में दिया बत्ती करके भोग लगा के पुजारी चले जाते, फिर शाम को दिया बत्ती करने के लिए वो आते हैं। तो दिया बत्ती करने के लिए आए तो देख रहे हैं, आश्चर्य हो गई उनको कि गणेश जी का जो सुबह में तो मैं आया था मंदिर में तो गणेश जी खूब अच्छे से थे। अभी गणेश जी को क्या हो गया कि गणेश जी एक उंगली जो था वो अपने मुंह में डाल लिए थे। गणेश जी एक उंगली अपने मुंह में डाल लिए थे। पुजारी को देख के आश्चर्य हुआ कि लगता है इस गांव में, इस शहर में कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी तो देवता पितर बिगड़ जाते हैं, नहीं तो देवता पितर कैसे बिगड़ेंगे, नहीं बिगड़ेंगे। कुछ होने वाला है, अनहोनी है इस गांव में, इसीलिए उंगली गणेश जी अपने मुंह में डाल लिए हैं। वो पुजारी जो थे वो पूरे गांव में डिगडिगिया पिटा दिए, ऐलान करवा दिए कि मंदिर में अनहोनी हो गया है, गणेश बाबा अपने उंगली को मुंह में डाल लिए हैं। आखिर है क्या, ये हो कैसे गया? पूरे जो पंडित और कोई ब्राह्मण ऐसा पुजारी आएंगे और गणेश जी को मना के और उंगली अगर मुंह में से निकलवा लेंगे, उनको ये मंदिर का आधा राजपाट दे दिया जाएगा। अब सब जगह डिगडिगिया पिटा दे। उड़ती खबर इसकी बहू के कान में गई तो इसकी बहू पूछी अपने मम्मी से। इसकी सास जब अपने घर में बोल रही थी कि मंदिर में पता नहीं क्या हो गया है कि गणेश बाबा अपने एक उंगली मुंह में डाल लिए हैं। अब इसके बहू को सुन के ये थोड़ा वो हो गया अटपटा, जैसे बोले क्या हुआ मम्मी जी, मेरे को बताइए ना थोड़ा स्पष्ट। अरे क्या हुआ है मंदिर में, क्यों मैं बताऊँ तुमको? तुम कभी नहाई धुआई करती हो, कभी पूजा पाठ के हाल जानती हो दिया बत्ती, तो तुम जानोगी कि क्या हुआ है मंदिर में। तू अपना काम करो ना, अपना काम से मतलब रखो ना, दूसरे के क्या काम सोच रही क्या हुआ है नहीं हुआ है मंदिर में। बहू को झाड़ के और डांट के फटकार के भेज दी घर में, जाओ काम करो, किचन में जाओ। फिर थोड़ा देर के बाद उसकी बहू फिर आई बोलने की मम्मी जी क्या हुआ है मंदिर में, मेरे को थोड़ा बताइए ना। बोले क्या हुआ है मंदिर में, पता नहीं बाबा गणेश जी बिगड़ गए हैं, वो एक उंगली अपने मुंह में डाल लिए, वो उंगली ही नहीं निकाले। कहाँ का पुजारी आया, हवन हुआ, पूजा पाठ हुआ, गणेश जी नहीं मान रहे हैं। तो बोले ये मम्मी जी थोड़ा मेरे को भी जाने दीजिए, मंदिर में देखूँ मैं भी गणेश जी कैसे मुँह में उंगली डाल लिए, थोड़ा मैं भी तो देखूँ। तो बोले तू क्या करने जाएगी मंदिर में, तेरे को कुछ पता आता है पूजा पाठ के बारे में कि तू मंदिर में जाएगी? तो बोले नहीं मम्मी जी मेरे को आप जाने दीजिए थोड़ा मंदिर में। फिर वो गई मंदिर, फिर मंदिर में उसकी बहू बोली कि मम्मी मेरे को मंदिर में आप जाने दीजिए। तो बोले जाओ, इतना जिद कर रही हो तो जाओ, तो भी थोड़ा देख लो गणेश जी को क्या हुआ है। वो किचन में घुसी और किचन में जाके बहुत तेज उसके किचन में एक चाकू था, वो चाकू लेके और कांच में दबा के साड़ी से ढक ली और घोघू मुँह तान के और चल गई घूंघट करके। मंदिर में जब गई तो पुजारी थे बाहर बैठे थे पुजारी मंदिर से। तो बोले पुजारी जी मेरे को मंदिर में जाने दीजिए थोड़ा गणेश जी का दर्शन करने। तो पुजारी बोले ठीक है जाओ। अंदर जब गए तो देख रहे हैं कि गणेश बाबा एक उंगली मुंह में डाल लिए हैं। अब ये इनको गुस्सा आ गया। इसकी बहू को बोली अब गणेश जी से, ये गणेश बाबा आपके यहाँ पर दीप जल रही थी और वो दीप में मैं बुता के अपने घी को लिट्टी को उसमें कर लिए और घी लगवा चपोर लिए और आपके वो जो लड्डू का भोग लगा था और चिट्टी पिपरी खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। अब मेरे को भूख लगा था, मैं खाने के लिए तड़प रही थी, भूख से व्याकुल हो गया था मेरा मन, तो मैं वो लिट्टी के साथ में वो लड्डू जो भोग लगा था वो जो खा लिए तो आपको इतना गुस्सा आ गए कि आप अंगुलियाँ मुँह में डाल लिए। बताइए तो इतना गुस्सा आपको आ गए बाबा कि एक भूखे को कोई खिला पिला देते। आपके मंदिर में हम आए हैं और मंदिर में घी वो लड्डू का भोग लगा था, लड्डू खा लिए कि चलो मेरा पेट भर गया, मेरा आत्मा जुड़ा गया। तो बाबा आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, तो आप अंगुलियाँ मुँह में डाल लिए। जल्दी से मुँह में से अंगुली हटाइए बाबा, नहीं तो ये चाकू देख रहे हैं, हमें चाकू से आपका अंगुलियाँ काट लेंगे। आप गणेश जी मन में सोचने लगे कि दिमाग का थोड़ा वो है